बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉकिंग यानी पैदल चलना। पैदल चलने के कितने फ़ायदे हैं और ना चलने के कितने नुकसान, डॉक्टर्स और रिसर्च इस बारे में क्या कहती है और हदीस इस बारे में क्या कहती है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आज बात करेंगे। पहला पॉइंट है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 24 घंटे में से कम 30 मिनट यानी आधा घंटा आपको चलना चाहिए। कंपलसरी है, बच्चे से बूढ़े तक। अगर आपको कोई बीमारी है तब भी और नहीं है तब भी कम से कम 30 मिनट यानी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर चलें। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तब भी, किडनी पेशेंट हैं तब भी, आपको कोई और बीमारी है तब भी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या आपको डायबिटीज़ है, अस्थमा है, तब भी आपके लिए चलना बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपके ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है, उन्हें बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में एनर्जेटिक करता है, बैड फैट को गलाता है, जो भी बैड फैट है उसको पूरी तरह से गलाता है, जो आपके बॉडी में जाके आपको हार्म कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए। और आज की जनरेशन में तो ये आम बात है। जैसे कि बहुत ही कम लोग वॉकिंग करते हैं और आजकल तो लेज़ीनेस टॉप पर हो रही है। जैसे कि कोई अगर सामान भी लाना है हमें करीब से, तो उसके लिए भी हम पैदल नहीं जाते, बाइक या स्कूटी का सहारा लेते हैं या किसी से लिफ्ट ले लेते हैं, मगर पैदल नहीं जाते। क्यों? लेज़ीनेस। क्योंकि लेज़ीनेस, शॉर्टकट्स, आजकल हर चीज़ में शॉर्टकट नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि मैसेजेस से लेके ईमेल तक, ईमेल से लेके बातचीत तक, हर जगह पर शॉर्टकट आपको ईजीली मिल जाएंगे। क्यों? काम जल्दी हो, बस उसी तरह से हम निकलें और आगे बढ़ें। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी हेल्थ को ख़राब करते जा रहे हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। हम अपनी हेल्थ के साथ खुद ही खेल रहे हैं। आजकल सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है, कुछ भी असली नहीं है सिवाय नेचर के, और उसी से हम वो चीज़ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चारों तरफ से आर्टिफिशियल चीज़ों से घिर चुके हैं। जो चीज़ें हमें हार्म करती हैं वही चीज़ हम करते हैं, लेकिन जो फ़ायदेमंद है वो बिल्कुल नहीं करते हैं। नेचर हमें हर एक चीज़ देना चाहती है लेकिन नहीं लेते हैं। इम्पॉर्टेंट यही है कि हम चलते नहीं हैं, ज़रा भी लेज़ी पे लेज़ी होते जा रहे हैं। हर जगह शॉर्टकट बस, और कुछ नहीं। चलना सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद है, अगर उस पर वीडियो बने तो बहुत सारी बन जाएंगी, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद करेगी ज़रूर। जिसमें से एक ये है कि इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट बूस्ट करता है वॉकिंग। जो आजकल महामारी चल रही है उसके बेस पे अगर देखा जाए तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट। पता है लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस पे अमल कर सकते हैं। रोड पे नहीं तो टेरेस पे चल सकते हैं, नीचे ज़मीन, रोड पे, घर में, सीढ़ी पे, कहीं पे भी आप चल सकते हैं। अगर आपके घर में पेशेंट है, मरीज़ है, कोई भी बीमार है, हार्ट पेशेंट है, कोई भी उसको परेशानी है, तो उसे चलने की राय ज़रूर दें, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और ये हर किसी के लिए है, सिर्फ बच्चे बड़े नहीं, हर एक कोई चल सकता है। कम से कम, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स यानी आधा घंटा आपको चलना है। आज से अगर 20 या 25 साल पहले हम देखें या 15 साल पहले ही देखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम लोग बीमार होते थे और बहुत ही एजेड लोग, उम्र दराज लोग बीमार होते थे। जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या कोई भी उनको बीमारी होती थी तो वो एजेड होते थे। लेकिन आज की जनरेशन में 14 साल के लड़के को भी ब्रेन हैमरेज हो जाता है, 16 साल की लड़की को डिप्रेशन हो जाता है और 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम नेचर से खुद को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो बॉडी चाहती है वो उसे दे नहीं रहे हैं, जो बॉडी को चाहिए, जो नीड्स हैं वही पूरी नहीं कर रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, हम तो खाते पीते घर के हैं, हम तो अच्छे घर के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वीकनेस यही चीज़ है। और यही चीज़ के ऊपर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि चलना, सिर्फ और सिर्फ चलना सेहत के लिए सलामती है, सेहत और सलामती के लिए दवा है, यानी ट्रीटमेंट है आपकी बॉडी के लिए, सिर्फ चलना। अब उन्होंने कहा है तो सोचिए आप कि कितनी बड़ी चीज़ है, जो आज से 1400 साल पहले उन्होंने बता दिया कि सिर्फ चलना सेहत के लिए दवा है।
यानी बॉडी की मेडिसिन है, सोचिए। और वही चीज़ पे हम लोग अमल नहीं करते हैं। कम से कम डॉक्टर्स की नहीं सुने तो सुन्नत पे ही अमल कर लें। ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स ही सही, 20 मिनट ही सही, आज से अभी से खुद के अंदर एक अलार्म लगाएं कि यार ये टाइम पे चलना है, बस चलना है तो चलना है। खुद को सोचें, समझें, समझाएं और इस पे अमल करें और फिर रिजल्ट देखें आप। आजकल की जनरेशन में टाइम ही कहाँ है, किसी के पास नहीं है। फिर भी 2 वक्त ऐसे हैं जो वक्त पर आप 30 मिनट्स निकाल कर कम से कम तो चल ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स। अगर कोई एल्डर है, एजेड है, तो वो 20 मिनट्स या 15 मिनट्स भी चल सकते हैं। उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब चलना कब है? आपको ठीक सुबह में 5:30 से, यानी कि 5:30 से लेकर 8:30 के बीच में आपको चलना है। अगर नहीं भी इन केस लेट होता है तो 6:30 से 8:30 के बीच में आप चल सकते हैं। यानी कि यहाँ से डिले हो सकता है लेकिन वहाँ से नहीं। 8:30 के बाद चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्रेश एयर उसी वक्त पर ख़त्म हो जाती है। शाम में भी ठीक सेम टाइम पे आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है, यानी 6 बजे, यानी 5:30 या 6 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में वॉकिंग करिए। आपने देखा होगा बहुत लोगों को यही टाइम पर वॉकिंग करते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स यही कहते हैं और यही फ्रेश एयर का टाइम है, ताकि आपको जो बॉडी को आपकी ऑक्सीजन चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो आपको उस टाइम पे मिल जाती हैं और आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, क़ुव्वत और ताकत से रेडी, ताकि आप भी और भी चीज़ों में अपनी उस एनर्जी को यूज़ कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिर्फ चलना सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, मतलब कितना फ़ायदेमंद है ये हम लोग गैस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, नेचर को समझिए। अपनी हेल्थ आप खुद ख़राब कर रहे हैं ये भी सोचिए। 24 घंटे में हम क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम 30 मिनट्स भी अगर हम अपने आप को दे दें तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो उस चीज़ को समझें और अपनी हेल्थ को सुधारें, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और इसके ऊपर ज़रूर अमल करें। 1 महीना ट्राई करें, उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने खुद सामने होगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर करें और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बताएं कि चलना ही सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे और भी वीडियोस आएंगे। आप अपने कमेंट्स करके हमें बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। ज़रूर शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी हेल्थ को समझें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वीडियोस आना बाकी हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। खुदा हाफिज़।